चलिए आज आपको ख्वाबों की दुनिया में लेकर चलता हूँ। ऐसे ख्वाबों की जिन्हें हर इंसान खुली आंखों से देखता है, लेकिन लाखों करोड़ों की भीड़ में कोई एक होता है जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए पागलपन की हद तक चला जाता है। उसे अपने सपनों को सच करना है, अपने ख्वाबों को जीना है, उसे हर वो काम करना है जो उसने चाहा है, उसने सोचा है, उसने जाना है, किसी भी हाल में, किसी भी कीमत पर। और यकीन जानो, ऐसे ही जिद्दी और पागल लोग होते हैं जो अपने सपनों को पूरा करके भी दिखाते हैं और उन लोगों को उनकी औकात भी दिखाते हैं जिन्होंने एक वक्त में उनका मजाक बनाया था। मैं आपका दोस्त राशिद खान ऐसे ही एक इंसान की कहानी लेकर आया हूं आपके सामने, जिसके पास कॉलेज के दिनों में खाना खाने तक के पैसे नहीं हुआ करते थे, लेकिन एक समय ऐसा आया जब वो इस गोले का जी हाँ, अर्थ का सबसे अमीर इंसान बना। जिसके पास एक समय ऐसा भी आया जब वो हजारों लाखों करोड़ डॉलर का मालिक था, लेकिन फिर भी उसे किराए के मकान में रहना पड़ा। और यही नहीं, किराए के पैसे भी उसे अपने दोस्तों से मांगने पड़े। आप सोच रहे होंगे ये क्या पागलपन है, लाखों डॉलर होने के बाद भी? जी हाँ, लाखों डॉलर होने के बाद भी। तभी तो कहता हूँ दोस्त, ये कहानी ही है जिद और पागलपन की। ये कहानी है एलन मस्क की। एलन रीव मस्क का जन्म 28 जून 1971 को साउथ अफ्रीका के प्रीटोरिया शहर में आपके और मेरे ही जैसे एक आम से परिवार में हुआ। पिता एरोल मस्क एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, पायलट और एक अच्छे नाविक भी थे। वहीं माता मे मस्क एक मॉडल और डाइटिशियन थी। एलन का एक छोटा भाई भी है जिसका नाम है किम्बल मस्क, जो कि इनसे 1 साल छोटा है। 1980 में ही माता पिता के तलाक के बाद एलन मस्क ने पिता के साथ साउथ अफ्रीका में ही रहने का फैसला किया, जिसका बाद में उन्हें पछतावा भी हुआ। एलन अपने आप को बहुत अकेला महसूस करने लगे थे क्योंकि माँ साथ में थी नहीं। पिता रात दिन अपने काम में बिजी रहने लगे थे। इधर स्कूल में बच्चे एलन को परेशान करते थे, जिसकी वजह से धीरे धीरे स्कूल से एलन का मन कटने लगा और वो स्कूल बंक करने लगे। घर में अकेले रहते हुए इन्होंने किताबों से दोस्ती कर ली और 10 साल की उम्र आने तक इन्होंने इतनी किताबें पढ़ ली थी जितनी शायद आप और मैं अपनी जिंदगी में नहीं पढ़ पाएंगे। इस बात का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि इन्होंने 9 साल की उम्र में ही किताबों से पढ़ पढ़कर कोडिंग सीख ली थी और 12 साल की उम्र आते आते इन्होंने कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के जरिए एक गेम बनाया जिसका नाम रखा ब्लास्टर, और यही गेम इनकी पहली इनकम का जरिया बना। ये गेम उन्होंने एक अमेरिकी कंपनी को $500 में बेच दिया। आज तो चलो साइंस है, कंप्यूटर है, टेक्नोलॉजी है, सीखने वाले हैं, सिखाने वाले भी हैं, लेकिन ये बात हो रही है आज से लगभग 40 साल पहले। इसी से आप उनके बचपन से ही इंटेलिजेंट होने का अंदाजा लगा सकते हैं। वैसे आप 12 साल की उम्र में क्या करते थे दोस्त? कमेंट में बताइएगा जरूर। एलन मस्क बाद के वर्षों में कनाडा जाकर अपनी पढ़ाई पूरी करते हैं और कनाडा की नागरिकता भी हासिल कर लेते हैं। 1995 में एलन ने फिजिक्स में पीएचडी करने के लिए अमेरिका की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। अमेरिका आने के बाद ही वो इंटरनेट से रूबरू हुए और उन्होंने पीएचडी से 2 दिनों के बाद ही अपना एडमिशन वापस ले लिया और अपना पूरा ध्यान इंटरनेट की तरफ लगा दिया। इन्हें ऐसा लगने लगा था कि जिन किताबों को कॉलेज में 4 साल में पढ़ना है, उन्हीं किताबों को घर पे 4 महीने में पढ़कर सीख लो जो सीखना है। इन्होंने कहा कि पढ़ाई तो मैं जब चाहे तब कर लूंगा, लेकिन फिलहाल दुनिया में इंटरनेट का बूम है, कंपनियां कहीं की कहीं जा रही है, यही सही मौका है मार्केट में उतरने और बिजनेस खड़ा करने का। और यहीं से एलन ने अपने भाई किम्बल और एक दोस्त के साथ मिलकर एक कंप्यूटर और किराए के एक छोटे से ऑफिस से अपनी पहली कंपनी की शुरुआत की, जिसका नाम रखा गया Zip2। Zip2 जो कि न्यूज़पेपर को सिटी गाइड मैप तैयार करने और ऑनलाइन येलो पेजेस डेवलप करने का काम करती थी। Zip2 में एलन के 7% शेयर थे। 1999 में यह कंपनी कॉम्पैक्स के पास जाने के बाद उन्हें अपनी हिस्सेदारी के अकॉर्डिंग $22 मिलियन मिले। और इसी साल 1999 में ही उन्होंने अपनी दूसरी कंपनी X.com की शुरुआत की, जो कि पैसों का ट्रांजैक्शन करने वाली कंपनी थी। तब इसी काम की एक और कंपनी हुआ करती थी जिसका नाम था कॉन्फिनिटी। यह कंपनी भी X.com में मिल गई और X.com का नाम हो गया पेपाल। कुछ समय बाद कंपनी के बोर्ड सदस्यों के साथ अनबनी के चलते एलन ने पेपाल को बेचने का मन बनाया और उन्होंने पेपाल को eBay कंपनी को बेच दिया, जिससे एलन को $165 मिलियन मिले। वैसे आपके या मेरे पास $65 मिलियन भी होते ना, तो जानते ही हो हम क्या करते, मौज मस्ती, ऐश अय्यासी। अरे भाई, हमें तो क्या, हमारे बच्चों को, हमारे पोते पोतियों को भी कुछ करने की जरूरत ना होती। लेकिन एलन के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। यहां से शुरू होती है जिद और पागलपन की असली कहानी। कहानी में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगर आप चाहते हैं कि आपके मरने के बाद भी दुनिया आपको याद रखे, तो दोस्त या तो पढ़ने लायक कुछ लिख डालिए या फिर लिखने लायक कुछ कर डालिए। और एलन मस्क ने भी कुछ ऐसा कर दिखाया जिसे शायद सैकड़ों हजारों साल के बाद भी दुनिया याद रखे।
दरअसल हुआ कुछ यूं कि एक दिन एलन मस्क के दिमाग में ख्याल आया कि खुदा न खास्ता कभी ऐसा हो जाए कि आसमान से कोई संकट, कोई विपत्ति, कोई आफत जमीन पर आ जाए और पूरी इंसानियत ही समाप्त होने की कगार पर आ जाए। ठीक ऐसे ही जैसे हजारों साल पहले डायनासोर पृथ्वी से समाप्त हो गए थे। ऐसे में इंसानियत को बचाए रखने के लिए क्या किया जाए? ऐसे में एलन मस्क ने सोचा कि क्यों ना मार्स पर, जी हाँ, मंगल ग्रह पर एक ऐसी कॉलोनी विकसित की जाए जहां पर कोई विपत्ति आने पर इंसानों के रहने की व्यवस्था की जा सके। 2001 में मस्क ने आइडिया डेवलप किया कि भैया मार्स पर कॉलोनी बनाई जाएगी। और मस्क ने सोचा कि चलो पहले पेड़ पौधे भेजते हैं, अगर पेड़ पौधे मार्स पर विकसित हो गए तो मानव जीवन जीना भी बहुत आसान होगा। लेकिन पेड़ पौधे भी कैसे भेजे जाएं? फिर सोचा कि ये ग्रह से दूसरे ग्रह पर सामान भेजने के लिए इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का यूज करते हैं। और मिसाइल लेने के लिए इन्होंने रशिया का रुख किया और अपनी इच्छा जाहिर की कि मुझे ICBM यानी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल चाहिए। अच्छा, यहाँ देखने वाली बात क्या है कि ये जो मिसाइल देने वाले हैं ये डील किससे करते हैं? जाहिर है अलग अलग देशों की गवर्नमेंट से, आला अधिकारियों से, कुछ स्पेशल एजेंसी से। लेकिन यहाँ सामने कौन खड़ा है? 31 साल का जीन्स टी शर्ट पहने एक नौजवान लड़का। क्या हुआ होगा? वही कंपनी के ऑफिसर ने सोचा, अरे नया नया लड़का है, मिसाइल खरीदने आ गया, क्या करेगा? शौक के लिए, दिखावे के लिए खरीद रहा होगा, कहीं पे रख के सजा देगा और क्या। 2, 4, 10 मिनट बात हुई और मजाक बनाते हुए बोला गया कि बेटा तेरे बस की ना है, तू रहने दे। और एलन को खाली हाथ आना पड़ा। लेकिन दूसरी बार एलन एक नए ग्रुप के साथ पूरी तैयारी और पूरी जानकारी के साथ गए और मिसाइल कंपनी वालों को यह एहसास करा दिया कि भैया ये बंदा मजाक के मूड में बिल्कुल नहीं है। लेकिन रशिया ने कहा कि एक मिसाइल की कीमत है $8 मिलियन, जो कि भारतीय रुपयों में अगर देखा जाए तो लगभग 60 करोड़ रुपए होती है। 3 मिसाइल की कीमत $24 मिलियन सुनकर कहीं ना कहीं एलन को ये लगा कि ये इनडायरेक्टली उनका मजाक बनाया जा रहा है। यहां से फिर एलन खाली हाथ वापस आ गए, लेकिन एक विजन के साथ। इन्होंने मन ही मन सोचा कि अब मुझे तुमसे रॉकेट लेना ही नहीं है, अब मैं खुद रॉकेट बनाऊंगा। और यहां से एलन मस्क की तीसरी और उस कंपनी की शुरुआत होती है जिसने एलन को पूरी दुनिया में इज्जत और शोहरत बख्शी। लेकिन रुको जरा, सब्र करो, असली पागलपन तो अब शुरू होने वाला है। एलन फंड के लिए बहुत सी कंपनी के पास अपना प्लान लेकर गए और जब वो बताते कि मैं एक ऐसी कंपनी बना रहा हूं जिसमें पहले तो हम पेड़ पौधों को भेज रहे हैं, फिर इंसानों को भेजेंगे और एक दिन हम मार्स पर कॉलोनी बनाने वाले हैं, ये सुनकर फंड देना तो दूर की बात, सब उन पर हंसते और उनका मजाक बनाते। और आखिरकार एलन ने इन सब से तंग आकर अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा रिस्क लिया और दुनिया को बता दिया कि रिस्क लेने से कभी पीछे मत हटो। और अपनी अब तक की कमाई जो कि $180 मिलियन थी, उसमें से $100 मिलियन लगाकर एक कंपनी खड़ी की जिसका नाम रखा गया स्पेस एक्स। बाकी बचे 80 में से 70 मिलियन अपनी दूसरी कंपनी टेस्ला और 10 मिलियन एक और कंपनी सोलर सिटी में इन्वेस्ट करके एक हाई रिस्क लिया। और यही वो दौर था जब एलन अपनी कमाई की पाई अपने सपनों को पूरा करने में लगाकर एक किराए के घर में रहने को मजबूर थे। और ये किराया भरने के लिए भी एलन को अपने दोस्तों से पैसे उधार लेने पड़ते थे। लेकिन अब स्पेस एक्स यानी स्पेस एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजी कॉर्प बनकर तैयार थी। एलन ने अपना इंजीनियर वाला दिमाग चलाया और जैसे बचपन में किताबें पढ़कर कोडिंग सीखी थी, वैसे ही रॉकेट साइंस एंड टेक्नोलॉजी की किताबें पढ़कर और इंजीनियर की मदद से एक ऐसी रॉकेट पर काम करना शुरू किया जो कि न सिर्फ ऊपर जाता हो बल्कि सही सलामत धरती पर वापस आने की भी क्षमता रखता हो। और फाइनली 4 साल की मेहनत के बाद रॉकेट बनकर तैयार था। लेकिन ये किया, जैसे ही पहला रॉकेट लॉन्च किया वो महज 3 सेकंड के भीतर ही ब्लास्ट हो गया और वहीं खत्म हो गया। लेकिन रुके नहीं और 2007 में एलन ने दूसरा ट्रायल किया। दूसरा रॉकेट स्पेस में तो चला गया लेकिन ऑर्बिट में जाने से पहले ही कहीं गुम हो गया। सोचिए कितना रुपया लगा होगा, कितनी मेहनत लगी होगी, लेकिन सबकी सब ध्वस्त हो गई। लेकिन जयशंकर प्रसाद कहते हैं ना, वह पथ क्या, पथिक कुशलता क्या, जिस पथ पर बिखरे शूल ना हो, नाविक की धैर्य कुशलता क्या, जब धाराएं प्रतिकूल ना हो। 2008 में एलन ने फिर से तीसरा प्रयास किया। इस बार रॉकेट स्पेस में भी पहुंचा, ऑर्बिट तक भी पहुंचा, लेकिन बदकिस्मती ऑर्बिट तक पहुंचकर कहीं गुम हो गया। सारी दुनिया निराश और हताश थी एलन के लिए। सारा पैसा लग चुका था, कंपनी डूब चुकी थी, सारे इंजीनियर एम्प्लॉय एलन का साथ छोड़कर जा चुके थे। लेकिन एलन के करीबियों ने सलाह दी कि कंपनी को दिवालिया घोषित कर दो, इस प्रोजेक्ट से हाथ पीछे खींच लो। एलन ने कहा कि हाँ, कह तो तुम सब ठीक रहे हो, लेकिन एक प्रयास और करते हैं, एक प्रयास और करते हैं। ये सुनकर सब चौंक गए और कहने लगे, लगता है ये इंसान पागल हो गया है।
वैसे आप ऐसे इंसान को क्या कहेंगे, कमेंट में बताना जरूर। भाई, जो इंसान मिलियंस ऑफ मिलियंस का मालिक था और आज वो एक सपने की वजह से किराए के घर में रहने को मजबूर है, उसे सब पागल ही कहेंगे ना। लेकिन कहते हैं ना कि जिद्दी और पागल लोग ही इतिहास रचते हैं। वो कबीरदास का दोहा है, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सो घड़ा ऋतु आए फल होए। और ये जो ऋतु आने वाली थी जिसमें एलन को उसका फल मिलने वाला था, 2008 में ही एलन ने चौथे लॉन्च की तैयारी शुरू कर दी और यही वो साल था जिसने एलन की जिंदगी का इतिहास बदल कर रख दिया। चौथा रॉकेट सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में भी गया और बिना दिशा भटके ऑर्बिट तक भी पहुंचा। और इसी के साथ एलन का ये रॉकेट अंतरिक्ष में जाने वाला पहला प्राइवेट रॉकेट और स्पेसएक्स ऐसा करने वाली पहली प्राइवेट कंपनी बन गई। इससे पहले नासा जैसी सरकारी खर्च पर चलने वाली एजेंसियां ही ऐसा करती थी। आज एलन मस्क के बनाए हुए रॉकेट का इस्तेमाल नासा जैसी एजेंसियां भी करती हैं, क्योंकि एलन के रॉकेट उनके रॉकेट से डबल सामान 1/3 लागत में ले जाने में सक्षम है। यानी अगर 100 किलो सामान ले जाने में नासा को 100 रुपए का खर्च आता है, वहीं स्पेसएक्स के रॉकेट 200 किलो सामान 33 रुपए में पहुंचाने की क्षमता रखते हैं। दोस्तों, इस वीडियो का पार्ट 2 भी जल्दी ही आपके सामने लेकर आऊंगा, जिसमें एलन की 5 और बड़ी कंपनियों टेस्ला, हाइपरलूप, न्यूरालिंक्स, द बोरिंग कंपनी और ओपन एआई के बारे में जानेंगे। और एलन मस्क की 3 पत्नियों और 7 बच्चों के बारे में जानेंगे, और उस पत्नी के बारे में भी जिसे एलन ने 2 बार तलाक दी और फिर 2 बार शादी की। दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताना जरूर, जिससे कि आगे भी वीडियो बनाने का हमारा हौसला बना रहे और आपके लिए अच्छी अच्छी जानकारियां लेकर आते रहें। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद।